हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस को। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को देखा था, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर कॉर्नर में मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि चीजें कंटिन्यूड है, राइट। आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, और उसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की हम बात करेंगे, राइट। ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे जो टर्मिनेट नहीं करेंगे, यानी कि किसी एक गिवन फ्रैक्शन में अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो वो डिवीजन इनफाइनाइटली कंटिन्यूड होता जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ फिक्स्ड वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही होंगी, राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.32 और 32 के ऊपर बार ये जो लगा हुआ है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि नंबर 3 और 2 बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर बेसिकली किसी एक गिवन फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करोगे तो वहां पर वैल्यू कैसी आ रही है, 0.3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और ये एंडलेसली आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। तो ये भी रैशनल नंबर्स की एक कैटेगरी होती है। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि रैशनल नंबर्स में दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। पहली टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर नंबर रैशनल है तो हो सकता है कि वहां पर डिवीजन कंप्लीट हो जाए, और अगर कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर उस रैशनल नंबर में डिवीजन कंप्लीट ना हो तो वो कैसा होगा, वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट करेगा अपने आप को, है ना। डेसिमल के बाद कुछ एक पार्ट ऐसा होगा जो खुद को रिपीट करेगा इनफाइनाइटली। तो ये रैशनल नंबर्स के दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। इस वीडियो में हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात करनी है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहे वो दो एग्जांपल्स। यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं 1/3, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये जो नंबर 1 है जो न्यूमरेटर में है उसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर यानी कि 3 से। इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन तो 1/3 होता है ना, यहाँ पर 1 डिवाइड हो रहा है 3 से। तो अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन करूं तो देखो क्या होगा, मुझे 1 को डिवाइड करना है किससे, 3 से डिवाइड करना है। अब ये पूरी तरह से तो जाएगा नहीं, 0 टाइम्स ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 कैरी। अगर मैं यहाँ पर डेसिमल दे दिया तो ये 10 हो जाएगा। 3 टाइम्स इज 9, 1 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे, 3 टाइम्स इज 9, फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगा लेंगे, 3 टाइम्स इज 9। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नंबर 10 आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं फिर से 3 इंटू 3 करके 9 लिख दूं तो रिमाइंडर वापस से 1 आ जाएगा, यानी कि 0 हमें लगाना पड़ेगा। तो ये जो डेसिमल के बाद एक नंबर 3 जो है ना, ये हमेशा इनफाइनाइटली आता चला जाएगा, ये एंडलेस है। हम एट मैक्स क्या कर पाएंगे, 3 इंटू 3 9 लिख पाएंगे, और 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करने पर रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा। 1 के बाद आप फिर से 0 लगाओगे, फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज एंडलेस है। और यहां पर इस चीज को सिंपली हम कैसे लिखेंगे, 0.3 और 3 के ऊपर एक बार का सिंबल हम देते हैं, और ये सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये चीज, ये क्वांटिटी इनफाइनाइटली रिपीट हो रही है, राइट। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। अब एक और चीज, यहां पर 1/3 आपको पता है ये रैशनल नंबर है, राइट, क्योंकि 1 और 3 ये दोनों इंटीजर्स हैं, और ये 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर्स तो हो गए। बट यहां पर रैशनल नंबर में हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कभी खत्म नहीं हो रहा। और अगर रैशनल नंबर में कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो जरूर रिपीट करेगा, यानी कि रिपीटिंग होगा। इसे वैसे रिकरिंग भी कहते हैं, है ना। इसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कह लो या फिर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह लो, बात वही है, राइट। अब ये तो हो गया 1/3 की बात। अब अगर मैं 4/7 की बात करूं, देखो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमें 4 को डिवाइड करना है 7 से, है ना। अब देखो, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 7 से तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये 0 टाइम्स जाएगा, है ना। यहां पर आ जाएगा 4 वापस से, डेसिमल पॉइंट देने पर यहां पर हम 0 लगा पाएंगे। 7 5 टाइम्स इज 35, है ना। सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे। 7 टाइम्स इज 49, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे। 7 1 टाइम्स इज 7, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 3 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे। 7 4 टाइम्स इज 28, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 2 आ जाएगा, फिर से 0 लगाएंगे। यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो 20 के बाद 7 2 टाइम्स इज 14, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं 6 आ जाएगा, फिर 0 लगा देंगे। 7 8 टाइम्स इज 56, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 4 आ जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे, है ना। 7 5 टाइम्स इज 35, फिर से सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। 7 7 टाइम्स इज 49, फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है, यहाँ पर 4 को 7 से डिवाइड करने पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो
डेसिमल के बाद क्या चीजें आई हैं, 5 आया, फिर 7 आया, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8। उसके बाद वापस से वही चीजें आनी शुरू हो गई हैं। 5 आया है, फिर 7 आया, और उसके बाद अगर मैं ये डिवीजन कंटिन्यू करूंगा ना, तो आप देखोगे कि फिर से 1 आएगा, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 8 आएगा, और उसके बाद वापस से 5, 7, 1, 4, 2, 8 ये आता चला जाएगा इनफाइनाइटली, राइट। तो यहां पर ये वाला पार्ट जो है ना, यहां पर 5, 7, 1, 4, 2, 8 ये वाला जो पार्ट है, ये बार बार रिपीट करेगा जब हम 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा, ये हो जाएगा 0.571428, और इसके ऊपर मैं एक बार लगा दूंगा कि जब आप इनका डिवीजन करते हो, 4 का डिवीजन आप 7 से करते हो, तो ये चीज डेसिमल के बाद 571428 ये इनफाइनाइटली रिपीट करता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो है 4/7 ये भी एक रैशनल नंबर है ना। और यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होगा, और क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट भी करेगा या फिर रिकरिंग होगा, है ना। तो ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये रहा इसका फॉर्मल डेफिनेशन, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। इफ x इज अ रैशनल नंबर, अगर x कोई रैशनल नंबर हो विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अब क्योंकि रैशनल नंबर है तो उसे p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर देखो, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू सच दैट q जो कि डिनोमिनेटर है यहां पर, दैट इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-common integers, then x is said to be a non-terminating repeating rational number। अब ये जो इतना लेंदी यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ले लिया, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कहा सिर्फ ये जा रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, तो अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसे हम p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, ये तो प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की। और जब आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखोगे तो ये जो डिनोमिनेटर होगा ना, टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा था, टर्मिनेटिंग में हमने देखा था कि अगर वो 10 की पावर समथिंग के फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को हम 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी वो टर्मिनेट कर रहा था। और अगर वो 10 to the power समथिंग के फॉर्म में अगर हम डिनोमिनेटर को ना लिखें, यानी कि अगर हम सिंप्लीफाइड वर्जन ले लें, तो उस केस में हम 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिख पा रहे थे। ये होपफुली आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले वीडियो से याद होगी, है ना। तो यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है, बेसिकली जब रैशनल नंबर हम कह रहे हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी कि वो टर्मिनेट कभी नहीं करेगा, तो वहां पर कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर को आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। और ये फॉर्म कौन सा है, ये है 2 to the power m into 5 to the power n। इस फॉर्म में जब आप डिनोमिनेटर को ना लिख पाओ, उस केस में जो रैशनल नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स होंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आइए। ये देखो, ये मैंने एग्जांपल पिछली बार वाले ले लिया 1/3। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो 3 है, क्या आप 3 को 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग में लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते आप, राइट। आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसे आप ऐसे लिखोगे 1/3 to the power 1 लिखोगे आप, है ना। और अगर आपको 2 और 5 यहाँ पर जबरदस्ती घुसाना ही है तो आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे लिखोगे 1/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, है ना। यही चीज तो आप लिखोगे, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, और अल्टीमेटली 1/3 to the power 1 ही आ जाएगा यहाँ पर। और डेसिमल एक्सपेंशन इसका कितना आएगा, 0.3 बार। तो होपफुली यहाँ पर चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि अगर कोई रैशनल नंबर है जहां पर डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n के अलावा कुछ भी हो, उस केस में वो रैशनल नंबर कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर होगा। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है तब वो टर्मिनेट करेगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो उस केस में क्या होगा, वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, है ना। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये दूसरा एग्जांपल देख लो, 4/7 यहाँ पर है, तो वापस से यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाला फॉर्म बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि 7 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर इसे आप मैक्स क्या लिख सकते हो, 4/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1। बट मैंने आपको अभी भी बताया कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, तभी वो टर्मिनेट करेगा। उसके अलावा कुछ भी नंबर्स आ जाएं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 7 एक बार आ चुका है, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.571428, जहां पर 571428 इनफाइनाइटली रिपीट करेगा।
राइट। अब आइए कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट 64 by 455 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैं छोटा सा ब्रीफ आपको एक रिकैप दे देता हूं, जिसके बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। देखो अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं तो रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, दो तरीके की कैटेगरीज बनती है। कौन सा? पहला होता है टर्मिनेटिंग का, है ना, और दूसरा कैसा होता है? दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग का। जब कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिपीटिंग भी होता है, इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो देखो टर्मिनेटिंग के केस में आपको क्या पता है? टर्मिनेटिंग के केस में आपको दो चीजें पता है। सबसे पहली कि अगर आप 10 की पावर समथिंग के फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखोगे तो वहां पर क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m में आता है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 10 की पावर समथिंग में है तो यहां पर 2 इंटू 5 तो आप लिख पाओगे जहां पर पावर सेम होंगी। दूसरी चीज, अगर आप इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख पाओगे डिनोमिनेटर को। वहां पर बेसिकली पावर्स बदल जाती हैं क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ले आए हो। तो ये टर्मिनेटिंग की बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग में आप डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आप डिनोमिनेटर को लिख ही नहीं पाओगे। डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स अगर हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई सा भी फैक्टर आ जाए तो वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, गिवन कि वो फ्रैक्शन रैशनल हो, है ना। तो ये ब्रीफ रिवीजन हमने कर लिया। अब आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, राइट। ओके, तो होपफुली आपने अभी तक इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। अब आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखो हमारे पास नंबर क्या गिवन है, नंबर है 64 by 455, यही नंबर है हमारे पास। और हमें क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन करना नहीं है 64 का 455 से। हमें यहाँ पर सिर्फ ये शो करना है कि ये जो नंबर होगा 64 by 455 ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कि क्यों अगर हमारा डिनोमिनेटर हो तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के। अगर ऐसा हो तो वहां पर जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, राइट। तो यहां पर इस डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं कि क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है या नहीं, राइट। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 455 सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। 5 9 टाइम्स इज 45, 5 1 टाइम्स इज 5, फिर ये 7 से चला जाएगा, 7 1 टाइम्स इज 7 एंड 7 3 टाइम्स इज 21, फिर ये 13 से जाएगा, ये 1 टाइम्स चला जाएगा, राइट। तो 455 को आप क्या लिख सकते हो? 455 को आप लिखोगे 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि अगर मैं 64 बाई 455 को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसा होगा? वो होगा 64 बाई 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। और मैंने आपको क्या बताया कि डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा। अदरवाइज कुछ भी और हो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 तो हमारे पास है, बट 7 और 13 भी तो आ गए, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। यहां पर 5 और 2 अगर सिर्फ होते तब क्या होता? तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता, बट यहां पर ये दोनों एडिशनल नंबर्स हैं तो यहां पर ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा वो क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर दो नंबर्स हमें गिवन है। पहला 43.123456789, ये पहला है। दूसरा 43.123456789 और उसके बाद हमने यहाँ पर बार दे दिया, यानी कि ये एंडलेस है, ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहाँ पर इन दो नंबर्स के डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या बता पाओगे, राइट। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए। अब देखो यहां पर अगर मैं पहले नंबर की बात करता हूं तो पहला नंबर क्या है हमारे पास? 43.123456789। अब हमें क्योंकि यहां पर ऊपर इसने बार नहीं दे रखा तो इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनेट हो चुका है। 9 तक जाने के बाद ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसका यही मतलब है ना। तो देखो मुझे पता है कि जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है, जब कोई फ्रैक्शन बेसिकली टर्मिनेटिंग होता है, तब मुझे डिनोमिनेटर के बारे में क्या पता है? डिनोमिनेटर उस केस में क्या होता है? डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, तभी तो वो नंबर टर्मिनेट करेगा, है ना।
तो यहाँ पर क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो ज़रूर 2 और 5 होंगे, जहाँ पर 2 की कोई एक पावर होगी और 5 की कोई एक दूसरी पावर होगी, राइट। यानी कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ये डिनोमिनेटर होगा। बट अगर मैं दूसरे नंबर की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये चीज़ यहाँ पर ये बार जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बार बार ये 1 से लेकर के 9 तक ये नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो हमें क्या पता है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर होगा तो वहां पर ये जो फॉर्म होता है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में नहीं होता डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये बार यहाँ पर दे रखा है इसने क्वेश्चन में, तो इससे ये क्लियर है कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर इस सेकंड नंबर के केस में हम कह सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं the denominator must not have its prime factors in the form of 2 to the power m into 5 to the power n। यानी कि सेकंड नंबर के केस में डिनोमिनेटर कोई भी दूसरे नंबर या कोई भी दूसरे फैक्टर्स के फॉर्म में होगा अदर देन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तभी वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, राइट। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।